अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो उसके पहले एक चीज़ हम रिमाइंड कर देते हैं। कल हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़े थे हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपने पढ़ा। कब पढ़ा? क्लास 11 में ही पढ़ लिया। किस चैप्टर में पढ़ा? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इस चीज को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी चीज को हम फिर से पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड कल हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है ना, इस चीज को फिर से हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेम चीज को फिर से पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, कब पढ़ेंगे? क्लास 12 में। कौन सा चैप्टर में? इन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चैप्टर है 12 में, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक चैप्टर है क्लास 12 में। ठीक है, वहाँ पर हम फिर से इस चीज़ को पढ़ेंगे। वहाँ पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहाँ हम लोग पढ़ लिए प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों सेम चीज़ है। तो इसलिए जो हम अभी क्लास 11 में पढ़ा रहे हैं, इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 12 में भी है। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं 11 में भी, वो सब तुमको 12 में फिर काम देगा। ठीक है ना, तो ये सारी बातें जो अभी हम बता रहे हैं फिर 12 में नहीं बताएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अभी बता रहे हैं तो फिर से हम वहाँ पर नहीं बताएंगे, वहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे बिना बताए। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो 12 में भी पढ़ना है। इसलिए ये सोच के नहीं छोड़ देना है कि 11 तो ख़त्म हो गया, ये सब ख़त्म हो गया, ये सब बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स। एल्केन को बोलते हैं पैराफिन्स। पैराफिन का मीनिंग होता है लिटिल रिएक्टिविटी और नॉन रिएक्टिव या नो रिएक्टिविटी, है ना। पैराफिन, पारा जो लिखा है ना, पारम से आया है। परम में होता है नथिंग, है ना। परम मतलब नथिंग होता है या लिटिल होता है। और एफिनिटी मतलब नो एफिनिटी एट ऑल, नो रिएक्टिविटी एट ऑल। तो जनरली जो होता है ना एल्केन नॉन रिएक्टिव होता है। जनरली जो होता है एल्केन नॉन रिएक्टिव होता है, ये किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है। खास करके एल्केन जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। जनरली ये एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, उसके साथ टोटली इनर्ट होता है। ठीक है, फिर भी कुछ स्पेशल रिएक्शन है इसका, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो ये एक ही तरह का रिएक्शन देता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, इसमें सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है। नॉन रिएक्टिव है क्यों? एल्केन क्या है? यही है ना, सबसे सिंपल अल्केन ये है। इससे थोड़ा सा जाएंगे तो हाइयर अल्केन में ये आएगा। अब सब के सब तो सिंगल बॉन्ड ही है ना,
इसमें दो तरह का बॉन्ड है, एक तो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इसमें देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, ना के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, ये दोनों तो कार्बन ही है, तो इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का सवाल ही नहीं होता है। तो जब थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, तभी उसमें रिएक्शन होता है, तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तभी ना बॉन्ड टूटने का चांसेस बनता है। जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा तो इसमें कोई पोलर कैरेक्टर नहीं आएगा, इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो कैसे टूटेगा, नहीं टूट पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से, तो ये रिएक्शन करता ही नहीं है। एक ही रिएक्शन ये देता है, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्यों नहीं रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि अल्केन में दो ही तरह का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये दोनों बॉन्ड जो है ना नॉन पोलर है। ये दोनों बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर मतलब क्या हुआ, इसमें कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं आयनिक कैरेक्टर है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में है, लगभग बराबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस दोनों का, लगभग बराबर ही है। और दूसरा बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये तो दोनों सेम है, इसलिए इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग 0, तो बात बराबर ही है, 0 हो या 0 के आसपास हो, बात बराबर है। इसीलिए इसमें कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है, कोवलेंट कैरेक्टर प्योरली है, इसमें कोई पोलर कैरेक्टर नहीं है, ये नॉन पोलर हो गया, जिसके कारण ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, लगभग नॉन रिएक्टिव है। इसको हम लोग जनरली इनर्ट भी बोल देते हैं, इतना कम रिएक्टिव है कि इनर्ट भी बोलते हैं। फिर भी इसका एक स्पेशलाइज्ड रिएक्शन है जो बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, लेकिन वो रिएक्शन तो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्केन सिर्फ एक ही तरह का रिएक्शन देता है और वो है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही एक रिएक्शन है जो कि एल्केन देता है। तब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। सब्स्टिट्यूट वर्ड से ही समझ रहे हैं कि किसी के बदले, है ना, जब खेल होता है फुटबॉल में होता है तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर जाता है खेलने के लिए, कोई प्लेयर को चोट लगा तो उसके बदले दूसरा जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। क्रिकेट में भी सुने होंगे, किसी फील्डिंग करते इसमें किसी को चोट लग गया तो उसको फील्डिंग करने के लिए दूसरे प्लेयर को भेजा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर। मतलब किसी के जगह जब दूसरा जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, इस प्रोसेस को। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ जो रिएक्शन होगा उसमें किसी को हटाएगा और कोई दूसरा आएगा, उसी को सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, जैसे ये इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसी भी दूसरे एटम से। ठीक है ना, एल्केन में कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को जब किसी भी दूसरे चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब हाइड्रोजन को हटाए और उसके जगह कोई दूसरा एटम को इंट्रोड्यूस कर दिया या ग्रुप ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस कर दिए, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ऑलरेडी कुर्सी पर बैठा हुआ है लोग, तो क्या करेंगे, खाली नहीं है कुर्सी, कुर्सी भरा हुआ है, सब पर बैठा हुआ है। अब हमको वहाँ जाना ही है, बैठना ही है, तो क्या करेंगे, जो बैठा हुआ है उसको उठाएंगे कि नहीं, या तो रिक्वेस्ट करके हटाएंगे या ज़बरदस्ती हटाएंगे, कुछ तो करना ही होगा, तभी तो हम वहाँ बैठ पाएंगे ना। तो यही बात है सब्स्टिट्यूशन में कि ऑलरेडी यहाँ पर सारा वैलेंसी कार्बन का सेटिस्फाइड है, अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको हटाएंगे तभी कोई दूसरा आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो बैठने की जगह नहीं है। तो ऑलरेडी हाइड्रोजन बैठा हुआ है सारे पोजीशन पर, तो हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा एटम को इंट्रोड्यूस करेंगे या कोई ग्रुप ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह का कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो जो एल्केन है वो एक ही तरह का रिएक्शन देता है, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस याद रखना है।
एल्केन का एकमात्र रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कोई रिएक्शन ये नहीं देता है। यानी एल्केन का पहचान है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब वो एल्केन है। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है तो एल्केन होगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बहुत तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एल्केन। एल्केन का पहचान है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हम दिए हैं, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें से ये 3 हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी ये 3 पढ़ लेंगे, बाकी के बारे में मोर लेस आइडिया तो हो ही जाएगा, ओवरऑल आइडिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। ठीक है, पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। हेलोजिनेशन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। हेलोजिनेशन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन। ऑफ एल्केन, ठीक है। जो अटैकिंग रिएजेंट होगा उसके साथ होगा, ठीक है, बाय corresponding number of हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को हम लोग हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब हेलोजिनेशन हो रहा है ना, अगर फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये क्या है? हेलोजन। क्या है? हेलोजन। ठीक है, हेलोजन क्या क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हम इंट्रोडक्शन करेंगे फ्लोरीन का तो कहेंगे फ्लोरीनेशन। तो फ्लोरीन का इंट्रोडक्शन करेंगे तो फ्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन होगा। अगर क्लोरीन का इंट्रोडक्शन करेंगे तो क्लोरीनेशन होगा। अगर हम ब्रोमीन का इंट्रोडक्शन करेंगे तो ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, और अगर आयोडीन का इंट्रोडक्शन करेंगे तो आयोडीनेशन होगा। ठीक है, यानी हेलोजिनेशन कितने तरह का हो सकता है? फ्लोरीनेशन हो सकता है, क्लोरीनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है, आयोडीनेशन हो सकता है। इतने तरह का हेलोजिनेशन हो सकता है। इसमें से कोई एक भी एग्जाम्पल लेके समझा देंगे, बाकी भी वैसे ही रहेगा। सबका में रिएक्शन मैकेनिज्म सेम रहता है, इसलिए कोई चिंता नहीं करना है। तो इसमें से फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन में से किसी एक को पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो हम लोग कराते हैं हेलोजिनेशन में वो क्लोरीनेशन कराते हैं, इसलिए हम लोग क्लोरीनेशन पढ़ लेंगे। बाकी रिएक्शन तो हम लोग कम करवाते हैं, क्लोरीनेशन फ्रिक्वेंटली करवाते हैं, इसलिए हम लोग क्लोरीनेशन पढ़ लेंगे। जैसे क्लोरीनेशन होता है वैसे ही फ्लोरीनेशन होगा, है ना, वैसे ही आयोडीनेशन होगा, उसी तरह ब्रोमिनेशन होगा। इसलिए हम लोग क्लोरीनेशन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन में हम लोग क्लोरीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हम लोग क्लोरीन से, तो क्लोरीनेशन कहलाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन लेंगे, मीथेन। सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन लेंगे मीथेन।
किसी भी हाइड्रोकार्बन को लेंगे, जितना हाइड्रोजन है उतना रिप्लेसमेंट होगा। हम लोग अभी मीथेन लिए हैं, इसमें 4 ही हाइड्रोजन है। इथेन लेंगे तो 6 हाइड्रोजन होगा। जितना भी हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो कैसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, इसके ऊपर हम लोगों को क्लोरीन गैस पास कराना है। ठीक है, क्या पास कराना है? क्लोरीन गैस। किसके प्रेजेंस में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? ठीक है, कंडीशन है डिफ्यूज्ड सनलाइट, पहला कंडीशन। अगर क्लोरीन गैस हम पास करा रहे हैं क्या क्या हो दे सकते हैं? डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट रेज दे सकते हैं, या हाई टेम्परेचर, या तीसरा हाई टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर का जो रेंज होगा वो 573 टू 700 होना चाहिए। 773 कैलोरी, 773 कैलोरी। मतलब क्लोरीन गैस तो पास कराएंगे ही इसके ऊपर। उसके बाद अलावा ये 3 कंडीशन चाहिए, या तो डिफ्यूज सनलाइट होना चाहिए, या तो अल्ट्रा वायलेट रेज होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रेज को हम लोग ऐसे करके भी एच न्यूज दे देते हैं तो दिख जाता है कि हाँ जो है हाई एनर्जी दे दिया है। ठीक है, तो हम उसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज देंगे हाई एनर्जी, तो एच न्यू दे देंगे तो हाई एनर्जी ये सबको रिप्रेजेंट कर देता है। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं एच न्यू। एच न्यू लिखने का मतलब हुआ ये तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस पास करा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखो रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और साथ में बनाएगा HCl। फिर ये रिएक्ट करेगा उससे और फिर आगे होगा रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग को एक ही लाइन में अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, HCl को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। HCl बाय प्रोडक्ट बन रहा है तो हम क्या करते हैं, एरो के नीचे लिख देते हैं, HCl बन के निकल गया। ठीक है, HCl माइनस HCl मतलब HCl जो बना था इसमें निकल गया। फिर से यहाँ पर Cl2 खाली दिखा रहा है, बाकी सारा कंडीशन है। यहाँ पर फिर से HCl बन के निकल गया और दूसरा हाइड्रोजन अब रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर से Cl2 का रिएक्शन होगा, फिर से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। अब एक तो बचा, यहाँ फिर से HCl बन के निकल गया, फिर से रिएक्शन होगा HNO, फिर से HCl बन के निकलेगा, तो ये रिएक्शन तब तक चलते रहेगा जब तक कि सारा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ना, सारे हाइड्रोजन को धीरे धीरे करके रिप्लेस हो गया। यानी इस मेथड से हमको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलेगा, है ना। कुछ मीथेन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ मीथेन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ मीथेन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ मीथेन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक साथ हमको 4 प्रोडक्ट मिलेगा। 4 हाइड्रोजन है इसमें तो 4 प्रोडक्ट, तो 6 हाइड्रोजन रहेगा तो 6 तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। यानी जितना हाइड्रोजन होगा इस एल्केन में उतना प्रोडक्ट हमको मिलेगा। इसमें 4 हाइड्रोजन था तो 4 प्रोडक्ट मिला, एक एक करके रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो ये क्या है, मीथेन। ये क्या हो गया, मीथेन। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, 2 क्लोरीन है ना, तो ये कहलाएगा डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये क्या कहलाएगा,
ट्राइक्लोरोक्लोरीन है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये हो गया। इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, है ना। ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तुम लोग समझते होगे, आदमी को बेहोश करने के लिए हॉस्पिटल में यूज किया जाता है जब ऑपरेशन करना होता है। ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म CH3, और लास्ट में क्या हुआ, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। तो टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। हमने सब जगह IUPAC नेम लिखा है, ये है कॉमन नेम, क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम हुआ, ठीक है ना। इसको बोलेंगे, इसका अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड हो गया कॉमन नेम इसका, क्लोरोमीथेन हो गया IUPAC, डाइक्लोरोमीथेन हो गया IUPAC, इसका कॉमन नेम लिखेंगे क्या लिखेंगे, मीथेन डाइक्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, ठीक है। और इसका कॉमन नेम हो गया क्लोरोफॉर्म, इसका कॉमन नेम हो गया क्लोरोफॉर्म, IUPAC नेम हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका IUPAC नेम हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसका कॉमन नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, ठीक है, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, समझ गए। तो हम लोग क्या पढ़े यहाँ पर, क्लोरीनेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हम लोगों ने पढ़ा क्लोरीनेशन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहाँ पढ़ लिया हमने, क्लास 11 में। इस चीज़ को फिर क्लास 12 में भी पढ़ना है। कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में। क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलो अल्केन, ठीक है, हेलो अरीन चैप्टर है, उसमें पढ़ना है। वहाँ किस रूप में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। वहाँ हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ये सब हेलो अल्केन है ना, ये भी हेलो अल्केन, ये भी हेलो अल्केन, ये भी हेलो अल्केन, ये भी हेलो अल्केन। तो इस चीज़ को फिर हम कहाँ पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में। याद रखना, अभी हम लोग पढ़ लिए, इसको फिर से पढ़ेंगे क्लास 12 में, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्केन, ठीक है। कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्लास 12 में एक चैप्टर का नाम है, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। चैप्टर का नाम क्या है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन। चैप्टर का नाम क्या है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन। कहाँ है, क्लास 12 में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर है। वहाँ पर हम पढ़ेंगे फिर से जो चीज़ अभी पढ़े, इस चीज़ को हम फिर से पढ़ेंगे क्लास 12 में। तो ध्यान रखना है, इस 12 की भी पढ़ाई साथ में चल रही है, इसलिए क्लास 12 को पढ़ने में मेहनत कम लगेगा। अगर ये 11 में हम पढ़े हुए हैं तो क्लास 12 को पढ़ाई खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमारा आराम से हो जाएगा, क्योंकि 11 में ही बहुत कुछ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ लिया, तो हमने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ लिया। कहेगा रिएक्शन लिखिए क्लोरीनेशन का, तो हम ये रिएक्शन लिख देंगे, बन जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन होता कैसे है, यानी अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम लोग जो है रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, किसका, क्लोरीनेशन का।
फ्लोरिनेशन का जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सेम मैकेनिज्म फ्लोरिनेशन में भी होगा, सेम मैकेनिज्म ब्रोमिनेशन में भी होगा, सेम मैकेनिज्म आयोडीनेशन में भी होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, सबके लिए एक ही मैकेनिज्म होगा। ओके।